कागजों की कार्रवाई बनाम मां की आस्था। देवरिया से आई ये तस्वीर सिर्फ एक अतिक्रमण हटाओ अभियान की नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की उस रूह की कहानी है जिसे हम इंसानियत कहते हैं। सोचिए, एक महिला रानी तिवारी जिसे 12 साल पहले इसी चौखट से उम्मीद मिली थी, वो आज मलबे के ढेर पर खड़ी होकर क्यों रो रही है? क्योंकि उसके लिए वो पत्थर का ढांचा नहीं, उसके बेटे की जिंदगी का शुक्रिया अदा करने की जगह थी। प्रशासन के लिए वो बंजर जमीन पर कब्जा हो सकता है, लेकिन उस औरत के लिए वो उम्मीद का दरवाजा था। बुलडोजर की आवाज ने शायद ईंटें तो गिरा दी, पर क्या वो उस माँ के दिल से उस यकीन को निकाल पाए? यह पोस्ट किसी राजनीति के लिए नहीं है। यह उस साझी संस्कृति के लिए है जहां दुख और दुआ का कोई धर्म नहीं होता, जहां एक हिंदू माँ एक मुस्लिम फकीर की मजार पर माथा टेकती है क्योंकि उसे वहां सुकून मिलता है। सवाल ये है, क्या विकास और कानून की दौड़ में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमें आंसुओं और मन्नतों की कीमत जीरो लगने लगी है? बुलडोजर बनाम विश्वास, देवरिया की मजार और एक माँ की मन्नत। अक्सर सरकारी फाइलों में जिसे अवैध निर्माण कहकर ढहा दिया जाता है, उसके नीचे कभी कभी किसी की अटूट आस्था और बरसों की मन्नतें भी दबी होती हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक मजार पर बुलडोजर चला, प्रशासन ने अपना काम किया, लेकिन इस मलबे के बीच से एक ऐसी कहानी निकल कर आई है जिसने नफरत की हर दीवार को छोटा कर दिया है। यह कहानी है रानी तिवारी की, जो मजहब की बंदिशों से ऊपर उठकर एक माँ के विश्वास की गवाही दे रही है। मलबे में तलाशती यादें। देवरिया में अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार को प्रशासन ने अवैध बताकर रहा दिया, लेकिन मंगलवार को वहां का नजारा बदल गया जब गोरखपुर से रानी तिवारी नाम की एक महिला अपने बेटे के साथ वहां पहुंची। 12 साल पुरानी मन्नत। रानी तिवारी ने बताया कि 12 साल पहले जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब इसी मजार पर उन्होंने बेटे की मन्नत मांगी थी। बेटा हुआ, वक्त बीता और वो देवरिया से गोरखपुर शिफ्ट हो गई। मजार टूटने की खबर और डर। जैसे ही रानी को पता चला कि मजार तोड़ी जा रही है, वो बेचैन हो उठीं। उनके दिल में डर था कि कहीं अधूरी मन्नत उनके बेटे के लिए अनहोनी न बन जाए। वो रोते हुए वहां पहुंची, मजार कमेटी को चादर के पैसे दिए और मलबे के बीच ही अपनी दुआ पूरी की। बुलडोजर की कार्रवाई। आपको बता दें कि रेलवे ओवरब्रिज के पास बनी इस मजार को एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण मानकर 2 दिनों तक चली कार्रवाई में ढहा दिया गया है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोग भावुक हैं। किसी ने सच ही लिखा है कि प्रशासन की फाइलों में वो सिर्फ एक ढांचा था, लेकिन उस माँ के लिए वो उम्मीद की चौखट थी। जब एक माँ की सूनी गोद भरती है, तो वो पत्थर में खुदा मजहब नहीं, बल्कि अपनी दुआओं का असर देखती है। बुलडोजर ने दीवारें तो गिरा दी, लेकिन रानी तिवारी के आंसू चीख चीख कर कह रहे हैं कि यकीन की इमारतें इतनी कमजोर नहीं होती। देवरिया की यह तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कानून की लकीरें इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो इंसानियत और आस्था के जख्मों को न देख सकें? मजार अब वहां नहीं है, लेकिन रानी तिवारी की मन्नत और उनका यकीन आज भी उस मलबे के ऊपर खड़ा है। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 24। खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैडम, आप कहाँ पे आई थी, क्या करने आई थी? मैं इस पीर बाबा के पास आई थी। जब मेरा बच्चा पहली बार वाटसन हो गया था, मेरा डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कोई बच्चा नहीं होगा, तो मैं यहाँ पढ़ाती थी, जोनिया में पढ़ाती थी। तो मेरे साथ एक मैडम थी, हीना मैम, उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट टाइम जब उस समय वहाँ थी तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं अशुद्ध हो चुकी थी, मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने पूछा लंच में कि मैम क्या हुआ आपके साथ? मैंने हुआ था ऐसी ऐसी बात है। बोली कि उस समय रमजान का महीना चल रहा था, तो बोली कि मेरे साथ आप यकीन हो अगर तो चलो। मैंने कहा मुझे सब पे यकीन है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं,
देखा तो किसी को नहीं है, विश्वास पे ही मैं कहीं जाती हूँ, मंदिर जाऊँ चाहे भगवान को भी तो मैंने देखा नहीं, मेरा यकीन था मैं मंदिर में पत्थर पूछ लेती हूँ, तो यहाँ भी तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन विश्वास है अगर तो मुझे लेके चलिए। वो लंच टाइम में मुझे यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने फातिहा या जो भी, मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने करवाया था, मौलवी साहब थे और उन्होंने मन्नत करी थी कि जब आपको बच्चा होगा तो आप यहाँ चादर चढ़वाएंगे और बच्चे को दर्शन कराएंगे। और मेरी ये गलती है कि मेरा बच्चा 12 बरस तक का हो गया, मैं नहीं आ पाई थी। और फिलहाल मैं 1 महीने से गोरखपुर थी, मेरी भतीजी हुई थी, तो मैं वहाँ, मुझे पता चला कि मतलब ये टूट रहा है, तो मैं वहाँ से भागे आई, रात में आई हूँ। मैं इससे बोली कि चलो पहले हम लोग वहाँ मजार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते यहाँ। मैंने कई बार उनसे कहा था तो उन्होंने कहा कि तुझे जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बताई नहीं हूँ। वो मार्केट में आए, पूछे क्या काम है, मैंने कहा मुझे शॉपिंग करनी है। वो मेरी शॉप है, मेरी मकान, वहाँ चले गए और मैं बच्चे को लेकर सीधे यहाँ ऑटो रिजर्व करके आई हूँ, नीचे आ गई हूँ। और मैं भगवान से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं से लेट हो गया है, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। बस मेरे बच्चे को दुआएं बनाए रखना भगवान जी, मेरा बच्चा सही रखे। मतलब विश्वास है आपको? हाँ, मेरे को सब पे विश्वास है। जब मैंने किसी को देखा नहीं, विश्वास से ही कहीं जाती हूँ। मैं तो ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर तक गई हूँ और मेरे पापा मतलब बीएसएफ में थे, तो कमांडेंट थे मेरे पापा, तो बीएसएफ में। करने आई हैं आप? मैं चादर चढ़ाने अपने बच्चे की मन्नत पूरी करने आई हूँ सर। क्या नाम है आपका? रानी तिवारी नाम है मेरे बच्चे रहने का। वाली है? यहाँ देवरिया से ही हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मतलब खुद की दुकान है, गाड़ी सर्विसिंग होती है। मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ। एक मिनट